नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आज के नए सेशन में। आज के इस सेशन को हम कम्युनिकेशन बूट कैंप कहेंगे। बूट कैंप बेसिकली क्या होता है कि कम समय में हम किसी स्किल के बारे में एक्सपर्टीज गेन करें, उसको बोलते हैं बूट कैंप। तो कम्युनिकेशन बूट कैंप के इस सेशन में आज हम कवर करने वाले हैं वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं शाब्दिक संचार। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें हम साथ साथ क्या सीखेंगे, इसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन और पब्लिक स्पीकिंग के उन पक्के रूल्स को मास्टर करने वाले हैं जो ना सिर्फ हमारे एग्जाम में बल्कि हमारी असल जिंदगी में भी एक रियल गेम चेंजर साबित होंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक में ड्राइव करते हैं और फटाफट से आज का कंटेंट देखते हैं कि आज हम शुरुआत में शुरू करेंगे वर्बल बेसिक्स से, फिर समझेंगे ओरल और रिटल कम्युनिकेशन का असली फर्क, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग के डर को भगाने वाले सुपर इफेक्टिव 3 P's के बारे में, और आखिर में होगा हमारा एक इंटरेक्टिव नॉलेज चेक। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेशन की शुरुआत, वर्बल कम्युनिकेशन बेसिक्स। अब देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा मतलब क्या है, अपने शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात या मैसेज दूसरों तक पहुंचाना। यानी कि जिस कम्युनिकेशन में हम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात या मैसेज आइडियाज को पहुंचाते हैं उसे हम वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक संचार कहते हैं। हम रोजाना यही तो करते हैं। यह एक ऐसा बेसिक और क्रूशियल कंसेप्ट है जो हर दिन हमारे काम आता है। और हाँ, इसे ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, यह बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरफ है। एक तरफ इसके कुछ फायदे भी हैं क्योंकि यह सुपर फास्ट है, अडाप्टेबल है और आपको इसका रिएक्शन तुरंत मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ इसका रिस्क भी है। यदि आपने इसके चुने हुए शब्दों में हल्का सा भी हेरफेर कर दिया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है और भारी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और दूसरे सेशन की तरफ आगे चलते हैं, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन चैनल। मतलब ओरल जो कम्युनिकेशन है हमारी और रिटन कम्युनिकेशन है। शाब्दिक संचार दो प्रकार के होंगे, एक बोलकर और एक लिखकर। जिसमें आवाज का प्रयोग हो, आमने सामने की बातचीत और आवाज का इस्तेमाल होता है, उसको हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन। वह आमने सामने की बातचीत भी हो सकती है, फोन पर भी हो सकती है, ऑडियंस के सामने भी हो सकती है, या ऑडियो मैसेज भी हो सकता है, लेकिन इसमें आवाज का इस्तेमाल होगा। लेकिन जिसमें कहीं प्रिंट होगा उसमें लिखे हुए का करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन के कुछ उदाहरण भी आपको दिए जा रहे हैं, जैसे आमने सामने की बातचीत हो गई, टिपिकल फोन कॉल हो गई, टीचर का क्लास को पढ़ाना हो गया, लीडर का पब्लिक को स्पीच देना भी हो गया। ये सभी क्या है, ये हमारे ओरल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार के उदाहरण है। क्योंकि शाब्दिक संचार दो प्रकार का होता है, ओरल और रिटन, मौखिक और लिखित। अब रिटन कम्युनिकेशन, लिखित संचार कैसे, क्या एग्जाम्पल रहेंगे इसके, जैसे नोट्स हो गया, लेटर्स हो गया, SMS हो गया, ईमेल्स हो गया, प्रिंट कोई बुक हो गई जिसको हम पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड बुक को, और न्यूज़पेपर्स हो गए। जहाँ पर भी कोई चीज़, कोई मतलब लिखा हुआ कुछ छपा हुआ है और उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वह क्या है, हमारा रिटन कम्युनिकेशन है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के वो इफेक्टिव 3 P's को जानते हैं कि यदि आपने पब्लिक के सामने बोलना है तो इसको सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। पहला है प्रिपेयर, तैयारी करना, दूसरा प्रैक्टिस, अभ्यास करना, तीसरा परफॉर्म, प्रस्तुत करना। तो इन 3 P's को हम 1 by 1 सीखते हैं और इनके बारे में जानते हैं, जिससे हम पब्लिक स्पीकिंग के इन तीनों P's को सीख कर ऑडियंस के सामने बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुति दे सकें। पहला है प्रिपेयर, ऑडियंस क्या जानना चाहती है, इस पर हम फोकस करेंगे कि हमारी ऑडियंस की डिमांड क्या है। जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हमारा विषय है, उसमें हमारी ऑडियंस किस टाइप की है, किस उम्र के लेवल की है और हमें उनको कितना बताना है, उसकी एक बार पहले तैयारी हम यदि लिख कर कर लें तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है हमने। सबसे पहली प्रैक्टिस का तरीका है अकेले में बोलकर करें। फिर यदि ऐसा नहीं कर सकते, अकेले में बोलकर आपको लगता है कि अभ्यास नहीं हो रहा, फिर आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके लिए आप किसी मित्र और या फैमिली मेंबर की फीडबैक भी ले सकते हैं कि मैंने कैसा बोला, और बोलने की स्पीड और वॉल्यूम चेक करें कि हमारा वॉल्यूम ऊंचा था या नहीं, ऑडियंस को सुन पाएगा या नहीं। फिर जिस दिन आपने प्रस्तुति देनी है उस समय वहां पर जाकर गहरी सांस लें, अंदर से कोई नर्वसनेस आ रही है उसको साइड में रखें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रस्तुति दें। जो हमारा 3rd P है, जिसको हम बोलते हैं परफॉर्म, अभिनय करना। जब हम पूरी प्रस्तुति एक अच्छे तरीके से दे देते हैं तो वह हमारी प्रस्तुति बहुत ही लाजवाब बनती है, और यह धीरे धीरे अभ्यास से आती है, ये एकदम से हमारे अंदर विकसित नहीं होती है। और अब हम लास्ट में देखते हैं ओरल नॉलेज चेक। ओरल कम्युनिकेशन का सही एग्जाम्पल बताइए क्या है। तो ओरल कम्युनिकेशन का सही एग्जाम्पल क्या रहेगा, हमारी जो डेली लाइफ में 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, आमने सामने की बातचीत और नोट्स। तो रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर और नोट्स क्या हो गई, प्रिंटेड मीडिया हो गया। इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें आवाज का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम इसमें कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन सी, आमने सामने की बातचीत, ओरल कम्युनिकेशन का सही एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हम ईमेल क्यों भेजते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि हम ईमेल क्यों भेजते हैं। तो इसके लिए भी हम आपको ऑप्शंस देते हैं
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, डॉक्यूमेंट और फाइल्स को शेयर करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, दोनों ए और बी। उत्तर है डी, दोनों ए और बी सही है, क्योंकि हम ईमेल से टेक्स्ट और फाइल्स दोनों शेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेज भी शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट और फाइल्स भी शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन हमारा डी रहेगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप सोचिए कि आपकी जो अगली फ़ोन कॉल है, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़कर जा रहे हैं इस सेशन में कि आपका अगला जो फ़ोन कॉल है उसमें आपकी स्किल का टेस्ट कैसे बनेगा, वो आपकी कौन सी कम्युनिकेशन का प्रकार होगा और उसे आप किस प्रकार से अगले अपनी नॉलेज में उसको अपने जीवन में कैसे उपयोग में लाएंगे इस कम्युनिकेशन को, और इसमें शब्दों का ध्यान कैसे रखेंगे। और हर दिन हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट लेती है हमारी दुनिया, और हम किसी को भी फ़ोन मिलाएंगे तो हम सीखेंगे सही शब्दों का चुनाव, ऑडियंस को समझना, पब्लिक स्पीकिंग के 3 P's, ये हमारे लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।